आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। घाघरा नदी इस वक्त कहर ढा रही है। नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से कटान तेज हो गई है। नदी के कटान की दहशत का आलम में है कि लोग अपने आशियानों को जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं और घर का ईंट दरवाजा सामान सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। अपने घर को तोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर भी हो रहे हैं। नदी की कटान जमीन का सीना चीर कर अपने आगोश में ले रही है। नदी कटान करते हुए अब आबादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को तोड़कर सामान ले जा रहे हैं। बस्ती सदर तहसील के कलवारी रामपुर तटबंध के किनारे बसे मईपुर, बदलापुर, महुआ पार कला के मदरहवा गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घाघरा नदी कटान करते हुए गांव के तहजीब पर दस्तक दे चुकी है। कटान करते हुए घर बड़े पेड़ों को ताश के पत्ते की तरह बहा ले जा रही है। अब नदी गांव के घरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। गांव वालों का डर सता रहा है कि कहीं उनका घर नदी में न समा जाए, इसलिए अपने घरों को जेसीबी लगाकर घर तोड़ रहे हैं और सारा सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। सर बाढ़ है, बाढ़ से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और यहाँ पे एक डीजिंग का काम चल रहा था। नदी के बीचों बीच में जो काम अधूरा हो गया, अधूरा होने के बाद वो पानी का बहाव गांव के इस तरफ आ गया और गांव में अवैध तरीके से खदान हुआ था। खदान बहुत बड़ा खदान था। खदान में पानी आने के वजह से ये सारी समस्याएं इस खदान और डीजिंग के वजह से हुआ है। सारा पानी गाँव के करीब में आ गया। गाँव नदी के करीब में पहुँच चुका है। एक दो लोगों का घर भी कट चुका है और समस्या बहुत ज़्यादा है और हमें प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। लोग आते हैं चले जाते हैं, अपनी यहाँ पे आएंगे, हाँ जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, होने का कोई वो नहीं। हम लोगों का यही मांग है, आपके द्वारा बता रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि हमारे लिए एक ठोकर का इंतजाम कराए ताकि हमारे जो ज़मीनें हैं, घर हैं, बच सके। उसके लिए बंधे का एक ठोकर का निर्माण हो जाए, वही सबसे बढ़िया काम होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े, नहीं तो हम कई वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक तो माझा क्षेत्र से हम लोग रह रहे थे और अभी कैसे ना कैसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, फिर हम कई वर्ष पीछे चले जाएंगे। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराए और यहाँ पर कुछ बांध का काम चालू करवाए। बाढ़ खत्म होने के बाद कोई यहाँ पे आता नहीं, बाढ़ जब रहेगा तो बहुत सारे अधिकारी आते हैं। गाँव वालों का आलम है कि जिला प्रशासन और बाढ़ खंड कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। गांव वालों ने राम जानकी मार्ग को जाम कर कटान से बचाने की प्रशासन से गुहार लगाई थी। बाढ़ की वजह से जहां हजारों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब बाढ़ पानी घटने की वजह से कटान तेज हो गई है, जिसकी वजह से हजारों बीघा जमीन कटकर नदी में विलुप्त हो चुकी है। ये सबके लिए जितने लोग हैं जो इधर बंदा किधर है और जो जिसका उधर कोई जमीन नहीं है, उसके लिए डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने सब कागज बनके तैयार हो गया है और कल परसों में हमें उम्मीद है कि सबको पट्टा का कागज मिल जाएगा। जमीन चिन्हित हो गया है और सारे पत्रावली बन गया है। ये कल परसों में ये वितरण कर दिया जाएगा। अधिकारी लोग बहुत गंभीर है और लगे हैं। क्या कहना है? डीएम रविश गुप्ता ने क्या कहा, ये भी आप सुन ले। की दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी, मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे, उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से
बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। बाढ़ खंड को निर्देश दिया गया है कि लोगों को राहत देने के लिए तत्कालिक रूप से जो छोटे काम किए जा सकते हैं उसको करे ताकि कटान को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।